आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में अपने कक्षा 12 के लिए मानव भूगोल विषय में अध्याय चौथा जनसंख्या संरचना पढ़ रहे थे। इससे पहले इस अध्याय के दो टॉपिक आयु संरचना और लिंगानुपात के बारे में अपने विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है जनसंख्या संगठन। आज हम इस अध्याय में इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि ये जनसंख्या संगठन जनसंख्या संरचना से किस प्रकार से अलग है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर शब्द हैं। आप देखें, जनसंख्या संरचना और जनसंख्या संगठन देखने में दोनों एक से शब्द हमें लग रहे हैं, तो ये परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम कहीं परीक्षा में जाके कंफ्यूज ना हो जाएं। तो हम इन दोनों में अंतर भी इस अध्याय में देखेंगे और साथ में ये देखेंगे कि जनसंख्या जो संगठन है वो होता क्या है और इसका वैश्विक परिदृश्य जो है जनसंख्या की, ये जो एक विशेषता है, ये किस प्रकार से वितरित भी है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे सब्सक्रिप्शन का टैब दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। साथ ही एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के टॉपिक से संबंधित एक ऑनलाइन टेस्ट भी हमने डाला है, तो जैसे ही ये टॉपिक खत्म हो तो आप नीचे उस लिंक पर जाके वो ऑनलाइन टेस्ट जरूर करें ताकि आप देख पाएँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपने कितना सीखा, समझा, जाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जनसंख्या संगठन। देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा था जनसंख्या संरचना क्या होती है। जनसंख्या संरचना होती है जनसंख्या की विशेषता, जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन करना। जैसे कि जनसंख्या की विभिन्न विशेषताएं, आयु संरचना, जनसंख्या की आयु संरचना का अध्ययन करना कि उसमें कितने जनसंख्या में बच्चे हैं, कितने जवान हैं, कितने बूढ़े हैं। जैसे कि लिंगानुपात, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, साक्षरता, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, यानी जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन करना जनसंख्या संरचना कहलाता है। देखिए, परिभाषिक रूप से भी हम इसको देखें। जनसंख्या संरचना में हम जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं जैसे आयु संरचना, लिंगानुपात, जनसंख्या संगठन, यानी इसी का अध्ययन, ये भी एक विशेषता है जनसंख्या की, जनसंख्या संगठन, साक्षरता आदि का अध्ययन करते हैं। व्यवसायिक संरचना भी हो सकती है एक विशेषता जनसंख्या की, धार्मिक संरचना हो सकती है, यानी कौन कौन से धर्म के लोग हैं, भाषाई हो सकती है एक विशेषता, यानी बहुत सी विशेषताओं का अध्ययन करना जनसंख्या की जनसंख्या संरचना कहलाता है। इन्हीं विशेषताओं में से एक विशेषता है जनसंख्या संगठन। ये क्या है कि किसी देश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को देखना जनसंख्या संगठन कहलाता है। यानी कुल जनसंख्या में कितने ग्रामीण हैं, कितने नगरीय हैं, कितनी जनसंख्या गांवों में निवास करती है, कितनी जनसंख्या नगरों में निवास करती है, इसको बोला जाता है जनसंख्या संगठन। इसको ग्रामीण नगरीय जनसंख्या अनुपात भी कहा जा सकता है। तो अब हम देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या क्या होती है और नगरीय जनसंख्या क्या होती है, यानी किस जनसंख्या को हम ग्रामीण कहेंगे, किस जनसंख्या को हमें नगरीय कहेंगे। देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण यानी गांव में रहने वाली जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या, नगरों में रहने वाली जनसंख्या नगरीय जनसंख्या। गांव में रहने वाली जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या, गांव में जो जनसंख्या रहती है जो कि कृषि कार्य, कृषि और कृषि के जो सहायक कार्य है, प्राकृतिक क्रियाकलाप है जैसे कि पशुपालन है या वनों से जाके कंदमूल फल इकट्ठा करना, यानी वनोत्पाद पर अपने जीवन निर्वाह करने वाले लोग, वो जो जनसंख्या होती है वो कहलाती है ग्रामीण जनसंख्या। इसी तरह नगरीय जनसंख्या क्या होती है, जो नगरों में निवास करती है और जो उद्योग या उद्योगों से जुड़ी हुई विभिन्न सेवाएं होती हैं जैसे बीमा, बैंकिंग, व्यापार, परिवहन, उनसे जुड़ी हुई जो जनसंख्या होती है वो जनसंख्या नगरीय जनसंख्या कहलाती है। परिभाषिक रूप से हम और देख लेते हैं। ग्रामीण जनसंख्या गांव में रहने वाली कृषि या प्राकृतिक क्रियाकलाप करने वाली जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। इसी तरह नगरीय, नगरों में रहने वाली गैर कृषि कार्य
जैसे कि उद्योग और सेवाएं जैसे कि बीमा, बैंक, परिवहन, संचार, इन सेवाओं में जो लोग लगे होते हैं, काम करते हैं, सेवाओं में संलग्न जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहा जाता है। तो ये है ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। इन ग्रामीण और नगरीय इन दोनों जनसंख्याओं को सम्मिलित रूप से जनसंख्या संगठन कहा जाता है। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, यानी हम जनसंख्या की कौन सी विशेषता पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या संगठन, यानी जनसंख्या में कितनी ग्रामीण जनसंख्या होती है, कितनी नगरीय जनसंख्या होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं विश्व में इस जनसंख्या संगठन की क्या विशेषताएं हैं, यानी ग्रामीण नगरीय जनसंख्या की क्या विशेषताएं हैं, कितने लोग ग्रामीण हैं विश्व में और कितनी जनसंख्या नगरीय है। अब अपने देखते हैं जनसंख्या संगठन की प्रमुख विशेषताएं, यानी ग्रामीण और जो नगरीय जनसंख्या है विश्व की, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। आप देखें, पहली, विश्व की कुल जनसंख्या का 53% नगरों में निवास करता है। यानी आज हमारे पास जो आंकड़े हैं वो 2015 के आंकड़े हैं विश्व जनसंख्या के, उसके हिसाब से विश्व की लगभग आधी यानी 53% जनसंख्या नगरों में निवास करती है, शहरों में रहती है। विश्व स्तर पर नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष 6 करोड़ की वृद्धि हो रही है, यानी जनसंख्या जो है वो प्रतिवर्ष नगरीय जनसंख्या बढ़ रही है। 6 करोड़ लोग प्रतिवर्ष नगरीय जनसंख्या बढ़ जाती है पूरे विश्व में। अगली विशेषता हम देखते हैं, एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में जहां 38% जनसंख्या नगरों में निवास करती है, यानी एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में आधी से भी कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है, यानी लगभग 38% के आसपास जनसंख्या नगरों में निवास करती है, बाकी जो जनसंख्या है वो गांव में है। वहीं उत्तरी अमेरिका व यूरोपीय देशों में 75 से 80% जनसंख्या नगरों में निवास करती है, यानी यूरोपीय देश और उत्तरी अमेरिका के जो देश हैं वहां नगरीय जनसंख्या ज्यादा है, ग्रामीण जनसंख्या कम है। वहीं इसके उलट एशिया और अफ्रीका जो महाद्वीप है वहां पर ग्रामीण जनसंख्या अधिक है और नगरीय जनसंख्या कम है। अब अपने देखते हैं कि नगरीय जनसंख्या कैसे बढ़ी है। सन 1800 ईस्वी में जो विश्व की कुल जनसंख्या में जो नगरीय जनसंख्या थी वो मात्र 2.5% थी। फिर धीरे धीरे नगरीय जनसंख्या बढ़ी। 1960 ईस्वी आते आते ये जनसंख्या 35% हो गई, यानी कुल जनसंख्या में 35% लोग नगरीय हो गए। इसी तरह 1999 में बढ़ के 45% जनसंख्या नगरीय हो गई और 2015 ईस्वी आते आते विश्व की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 53% तक हो गया। तो ये थी जनसंख्या संगठन की प्रमुख विशेषताएं। अब अपने देशों के हिसाब से देखते हैं कि किस देश में नगरीय जनसंख्या अधिक है, किस में मध्यम है और कौन से ऐसे देश हैं जो निम्न नगरीय जनसंख्या वाले देश हैं। अब अपने देखते हैं विश्व में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से। नगरीय जनसंख्या का वितरण की दृष्टि से पूरे विश्व को 3 भागों में बांटा जा सकता है, उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देश, मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देश और निम्न नगरीय वाले जनसंख्या वाले देश। उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देश किन देशों को माना जाता है? जहां नगरीय जनसंख्या 60% से अधिक होती है। जिन देशों में नगरीय कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 60% से अधिक है वो उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देशों की श्रेणी में आते हैं। मध्यम नगरीय जनसंख्या, जहां नगरीय जनसंख्या 40 से 60% के बीच में होती है, यानी कुल जनसंख्या में 40 से लेकर 60% जनसंख्या अगर नगरीय होती है तो वो देश मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देशों की श्रेणी में आते हैं। न्यून नगरीय जनसंख्या वाली देशों की श्रेणी में किन देशों को माना गया? जहां नगरीय जनसंख्या 40% से कम हो वो देश न्यून नगरीय जनसंख्या देशों की श्रेणी में आते हैं। तो उच्च नगरीय जनसंख्या की श्रेणी में कौन कौन से देश आते हैं? उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, मैक्सिको है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, अर्जेंटीना, सिंगापुर व अधिकांश यूरोपीय महाद्वीप के जो देश हैं
वो सारे उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देश है। मतलब वहां कुल जनसंख्या में नगरीय जो जनसंख्या है वो 60% से अधिक है। मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देश कौन से हैं? ये हैं चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, वेनेजुएला, क्यूबा आदि जो देश हैं वो मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देश हैं। यानी वहां 40 से लेकर 60% तक जनसंख्या जो है वो नगरीय है। इसी तरह न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देश कौन से हैं? इसमें भारत और भारत के पड़ोसी देश जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है इसके देश में अधिकांश अफ्रीका महाद्वीप के जो देश है वो न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देशों की श्रेणी में आते हैं। यानी वहां नगरीय जनसंख्या 40% से कम है। तो ये थे उच्च नगरीय, मध्यम नगरीय और न्यून नगरीय जनसंख्या वाले प्रमुख देश। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जनसंख्या संगठन से संबंधित, जो कि हमें जनसंख्या की एक विशेषता ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अनुपात बताया इसने। इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा ग्रामीण नगरीय जनसंख्या क्या है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।